हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंप्रेसर क्या होता है। व्हाट इज़ ए कंप्रेसर। जो कंप्रेसर होता है ना हमारा, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया और एसी हो गया, ये एक बेसिक मैकेनिकल पार्ट होता है। इन दोनों में ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारे रेफ्रिजरेटर में और एसी में। ये सभी एसी में आप जहाँ जाओगे वहाँ आपको कंप्रेसर मिलेगा और हर फ्रिज में भी कंप्रेसर होता है। तो अब हम लोग कंप्रेसर के बारे में जान लेते हैं। तो कंप्रेसर क्या होता है। कंप्रेसर एक तरह का मैकेनिकल पार्ट होता है, वो भी रेफ्रिजरेटर में और एसी में। इसका जो काम होता है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है उसको कंप्रेस करने का ये काम करता है और इसे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में कंडेंसर में भेज देता है। और उसके बाद जो होता है वो कंडेंसर के बाद एक्सपेंशन वॉल्व में जाता है, एक्सपेंशन वॉल्व के बाद इवोपरेटर में जाता है, इवोपरेटर से फिर कंप्रेसर में आता है। तो ये जो कंप्रेसर में 3 पाइप लगी होती हैं, उनका एक एक करके मैं तुम्हें नाम बताता हूँ। जो हमारा पहला पाइप का नाम होता है उसे अपन बोलते हैं सक्शन लाइन, और जो दूसरी पाइप होता है उसे बोलते हैं डिस्चार्ज लाइन, और जो तीसरी पाइप होता है उसे अपन बोलते हैं चार्जिंग लाइन। ये सब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पाइप है जिससे हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है वो इंटर करता है और जिससे रेफ्रिजरेंट निकलता है और जिससे रेफ्रिजरेंट हमारा चार्जिंग के लिए होता है। चार्जिंग क्या होता है ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, इसलिए सबसे पहले अपन जान लेते हैं सक्शन लाइन। सक्शन लाइन क्या होती है। देखो, सक्शन लाइन में ये होता है जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है वो इन करता है। मतलब जब हमारा रेफ्रिजरेंट इवोपरेटर से आता है तो सक्शन लाइन के माध्यम से आता है, और उसके बाद जो होता है उसे कहते हैं डिस्चार्ज लाइन। उसके बाद हमारा जो कंप्रेसर होता है डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से बाहर चल देता है। वो भी कहाँ चल देता है, कंडेंसर में। और एक चीज़ जानो तुम लोग, जो सक्शन लाइन से जब हमारा रेफ्रिजरेंट इन होता है उसका जो पॉइंट होता है वो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर रहता है, और जब कंप्रेस होने के बाद जब डिस्चार्ज लाइन से निकलता है जो हमारा रेफ्रिजरेंट, वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में बदल जाता है। और इसके बाद आता है चार्जिंग लाइन। जो हमारी चार्जिंग लाइन होती है बेसिकली उसका यूज़ हर कंप्रेसर में होता है, पर इसका ज़्यादातर यूज़ इसलिए होता है क्योंकि जैसे हमारा रेफ्रिजरेंट को निकालना हो कभी, और कभी रेफ्रिजरेंट भरना हो, अलग से रेफ्रिजरेंट को भरना हो या निकालना हो, तो अपन चार्जिंग लाइन का यूज़ करते हैं। चार्जिंग लाइन का बस यही पार्ट होता है। और हमारा जो मेन जो पार्ट होता है ये सक्शन लाइन होता है और डिस्चार्ज लाइन। एक में से हमारा रेफ्रिजरेंट इन करता है और दूसरे में से हमारा रेफ्रिजरेंट आउट होता है। मतलब सक्शन लाइन से इन करता है और डिस्चार्ज लाइन से आउट करता है। आपको यही सब जानना है, उसके अलावा कुछ नहीं जानना है। और ये तो कंप्रेसर का सिर्फ बेसिक है। अगर हम इसी में और आगे जाएंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।